आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के थर्ड मॉड्यूल के बारे में, जिसमें कि आपको सिंपल बताया गया है कि आप वेबसाइट पे किस तरह से एंटर होते हो, किस तरह से अपनी रिक्वेस्ट शेयर करते हो एंड किस तरह से वेबसाइट के साइड से आपको रिक्वेस्ट का रिस्पांस आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एंटर द वेबसाइट इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर हम किस तरह से एंटर करते हैं, बेसिकली सभी को पता है ये सारी चीज़ें कि हम ब्राउज़र के अंदर गूगल के थ्रू जाते हैं, क्रोम के थ्रू जाते हैं, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू जाते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका डीएनएस क्लाइंट अ मैसेज। डीएनएस कौन होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। डोमेन नेम यानी कि जो डीएनएस क्लाइंट है वो क्रिएट कर रहा है एक मैसेज जो उसको भेजना है, मतलब कि कोई एक चीज़ सर्च कर रहा है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने www.google.com सर्च किया, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी डीएनएस क्लाइंट के साइड से कोई चीज़ क्रिएट करना मैसेज को। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यूज़ होता है। क्यों? कोई चीज़ रहना है। ठीक है। थर्ड आता है आपका क्रिएट अ डेटाग्राम। डेटाग्राम में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। क्रिएट करते हैं जो भी आपने मैसेज बनाया उसे हम फिर जो आप जो है सर्च करके छोड़ दे, तो आपको लगता है कि वो एक बार गया मेरे पास आ गया, तुरंत इंटरनेट चलता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती हैं वो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान देना। क्रिएट अ डेटाग्राम यानी कि डेटाग्राम्स को क्रिएट करना। ठीक है। देन क्रिएट अ पैकेट, उसको पैकेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। जो आपने डेटाग्राम किया है उसको पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे कि आसानी हो उस तक जाने में, सर्वर तक। ओके। देन फिफ्थ यानी कि डिटरमाइन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का एक डेस्टिनेशन चेक करना। ठीक है। जो आपका मैक एड्रेस है सर्वर तक जो पहुंचा है या सर्वर तक जो जा रहा है उसका डेस्टिनेशन चेक करना, क्या है डेस्टिनेशन। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस। ओके। देन सिक्स्थ क्या है आपका? क्रिएट एंड ट्रांसमिट अ फ्रेम, मतलब कि फ्रेम में आपको ट्रांसमिट करना है, क्रिएट करना है फ्रेम में। जो भी आपका पैकेट है वो फ्रेम में क्रिएट हो रहा है। ठीक है। उसको भेजना। देन एनएटी एंड फॉरवर्ड फ्रेम टू इंटरनेट। एनएटी का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब होता है उनको चेक करना। ठीक है। आप जो है आपने तो भेज दिया अपने राउटर तक, लेकिन आपके राउटर से जो है आगे जा रहा है उसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हमारे नेटवर्क के थ्रू भी या हमारे नेटवर्क से होके या हमारे नेटवर्क के अलावा किसी और नेटवर्क पे भी जा रहा है, उसे हम कहते हैं एनएटी शॉर्ट फॉर्म, एंड फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको हम जो आपको बोल रहा है ना कि नेट एनएटी एंड फॉरवर्ड फ्रेम के थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं एनएटी पे। ओके। देन एट क्या होती है आपकी? फॉरवर्ड फ्रेम टू डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर यानी कि डोमेन नेम सर्वर भी है, एक डोमेन नेम सर्वर है, उसके पास हम फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रेम के थ्रू अपने पैकेट्स। ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो हमारा राउटर यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, राउटर है हमारा। राउटर के बाद जो है हमारा फ्रेम में जा रहा है, इमेज में देखना। ठीक है। ध्यान से फ्रेम में जा रहा है, लेकिन आईएसपी राउटर जो है ना उसी को हम कहीं ना कहीं एनएटी भी कहते हैं। ठीक है। जब आपका चेंज हो जाता है। सेकंड इमेज में देखो तो आईएसपी जो राउटर है वो आगे फ्रेम में कन्वर्ट किसको करके भेज रहा है? डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर को ही हम जो है फ्रेम में फॉरवर्ड कर रहे हैं कोई चीज़, यानी कि कोई डेटा या कोई पैकेट। ओके। देन नाइन्थ में क्या है आपका? डीएनएस सर्वर रिसीव अ फ्रेम। जो डीएनएस सर्वर था उसने रिसीव कर लिया है मेरा पैकेट। ठीक है। किसमें? फ्रेम में जो मैंने पैकेट भेजा उसने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास 10वें का मतलब है डीएनएस ट्रांसलेट एंड जनरेट अ रिप्लाई। उस चीज़ को ट्रांसलेट करता है उस फ्रेम को। ठीक है। और उसके बाद उसका जनरेट करता है उसका रिप्लाई फिर मेरे पास आता है। किसके पास आएगा? जिस आईपी के थ्रू, जिस मैक एड्रेस के थ्रू उसके पास गई है उसके पास ही फिर उसका रिप्लाई भी आएगा। ठीक है। देन 11th में क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड फ्रेम टू अ लोकल राउटर, मतलब कि लोकल राउटर के पास। ये आईएसपी राउटर जो है बहुत ही रेयर होता है एंड बहुत ज़्यादा ही, आप एक तरह से मानो जैसे आपका राउटर होता है वैसे उसी तरह से डीएनएस सर्वर का भी एक राउटर होता है। ठीक है। जिससे कि आपके पास, उनके पास से आपके पास आ रही है अब कोई चीज़, तो यहाँ पे दिखा रहा है फॉरवर्ड फ्रेम टू अ लोकल राउटर। आपका जो है एक लोकल राउटर है उस पर फॉरवर्ड किया जा रहा है फ्रेम पे क्या? रिप्लाई। ओके।
एंड 12th यानी कि NAT ट्रांसलेशन इन द लोकल राउटर। NAT जो है वो ट्रांसलेट करता है किसी लोकल नेटवर्क पे, जो मैंने NAT का मतलब आपको बताया था अभी, ठीक है। एंड 13th है फ्रेम फॉरवर्ड टू PC। फ्रेम जो है राउटर के थ्रू होते हुए अब मेरे पास आ रहा है, यानी कि फ्रेम फॉरवर्ड टू PC राउटर के थ्रू होते हुए अब वही फ्रेम मेरे पास फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। देन 14th में क्या है आपका, 14 में बता रहा है आपका DNS क्लाइंट डिलीवर्ड एंड IP एड्रेस। DNS जो क्लाइंट है, यानी कि जो क्लाइंट है उसको हम DNS क्लाइंट जो है उसको डिलीवर कर दिया है हमने उसी IP एड्रेस पे, ठीक है। किस फॉर्म में, HTTP के फॉर्म में, ठीक है। एंड लास्ट 15 क्या है, HTTP क्लाइंट क्रिएट अ मैसेज। जो क्लाइंट था उसने HTTP के फॉर्म में जो मैंने क्रिएट करके मैसेज भेजा था उसको उसने ले लिया है, ठीक है। एंड उसने जो चीज़ सर्च करी थी उसको उस चीज़ का रिप्लाई मिल चुका है, ओके। सो गाइज हमारा जो थर्ड मॉड्यूल था वो उसके भी कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि 14, 15 यानी कि 15 तक थे कुछ। इसमें बेसिकली आपको बस यही बताया गया था कि किस तरह से आप वेबसाइट पे एंटर हो सकते हो, कि क्या बैकग्राउंड चलते हैं उनके बीचों, उनके बैक में आपके, ठीक है। या जो आप वेबसाइट सर्च करते हो उनके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती है वो चीज़ें इसमें बताई गई है आपको, और किस तरह से DNS सर्वर के थ्रू आपके पास रिप्लाई आता है वो चीज़ें बताई गई है, ठीक है। सो गाइस आपको जो है थर्ड मॉड्यूल भी बता दिया गया है, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल कवर अप करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।